तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी पे। सो गाइज देखो, अब ये अगला जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर है, इस सेमेस्टर के अंदर आपको किस तरह से फोकस करना चाहिए। जो भी आपने इसके पहले जो गलतियां की है, उन गलतियों को भूल के आपको किस तरह से फिर से अपने नए ट्रैक पे आना है, अपने को वापस लेके आना है, वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ। गाइस कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि जो भी इसके पहले जो भी आपके एग्जाम्स कॉलेजेस के अंदर हुए हैं, वो एग्जाम्स कैसा गया। जो ईमानदारी के साथ है, प्लीज पूरी ईमानदारी के साथ लिखना। एंड इस वीडियो पे अराउंड 1000 लाइक का मैं टारगेट रखता हूँ। अगर आप पूरा करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हम प्लान कर रहे थे कि आप 11th वाले बच्चों के लिए भी सीईटी का हम लोग 11 से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड कोर्स लेके आए। अगर आप लोग की मांग हुई, जरूर फॉर्म भरना, क्योंकि उस पर हमारी प्लानिंग जारी है। अगर आप लोग का रिस्पांस मिला तो जरूर हम लोग लाएंगे। जैसे 11th में रहते रहते आपका 11th का सीईटी का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले बात तो गाइस देखो, आपने अभी तक ऑलरेडी ये देख लिया होगा कि आपको क्या चीजें डिफिकल्ट लग रही है, क्या सिंपल लग रहा है, क्या मॉडरेट लग रहा है। ये चीजें आपने ऑलरेडी निकाल लिया होगा। पर अगर अभी भी आपने ये डाटा कलेक्ट नहीं किया तो भाई सबसे पहले ये इकट्ठा करो कि मान लो फिजिक्स के अंदर आपको क्या डिफिकल्ट लग रहा है, केमिस्ट्री के अंदर क्या डिफिकल्ट लग रहा है, या मैथ के अंदर क्या डिफिकल्ट लग रहा है, अगर आपका बायो है तो क्या डिफिकल्ट लग रहा है। वो चीजें गाइस आपके पास वो डाटा होना चाहिए कि जब तक आपको ये नहीं पता कि आपके पास कलेक्शन की चीजों का है, क्या नहीं आ रहा है, तब तक आप उसको ठीक कैसे करोगे। तो सबसे पहले डाटा यही तैयार करना है कि फिजिक्स आपको डिफिकल्ट लग रहा है, फिजिक्स के अंदर के कौन से चैप्टर डिफिकल्ट लग रहे हैं। ये सबसे पहले आपको सबसे पहला स्टेप यही करना है गाइस, अपने आप को नए ट्रैक पे फिर से सही तरीके से सही जगह पे लाने के लिए। इसके बाद गाइस आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा, वो भी गाइस मंथली प्लान बनाना पड़ेगा। पर मैं बोलना चाहूंगा, मंथली प्लान बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको एक हफ्ते अपने आप को ट्रैक पे लाने के लिए, जैसे मान लो आज जो आप करने वाले हो, मतलब कल जो करने वाले, उसकी प्लानिंग आज आप बना लो कि आपने टारगेट किया है कि आपका मान लो ग्रेविटेशन चैप्टर आपको खत्म करना है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर टोटल कितने डेरिवेशन है, कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, कितने 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, कितने 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, कितने 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, उनका डाटा एक इकट्ठा एक दिन पहले हो जाना चाहिए। एंड आपका टारगेट होना चाहिए ग्रेविटेशन में 4 दिन में खत्म करने वाला हो, या 3 दिन में खत्म करने वाला, या 2 दिन में खत्म करने वाला, या 1 दिन में खत्म करने वाला। वो डाटा आपके पास पहले होना चाहिए। इवन मैथ के क्वेश्चन से ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो ये मैं 3 दिन में या 4 दिन में खत्म कर लूंगा, या नहीं होना चाहिए, सॉरी वहां या नहीं होना चाहिए। अगर आपने बोला 3 दिन में खत्म करूंगा तो 3 दिन में खत्म करना तो करना ही है गाइस। अगर ये आप अंदर से प्लान बना लोगे एंड दिमाग में ये फिट कर लोगे, एंड गाइस वैसा अगर आप कर लोगे, अगर आपने 3 दिन बोला है और 3 दिन में खत्म कर दिया या उसके पहले खत्म कर लिया, देखो गाइस आपने ट्रैक पे आना स्टार्ट हो जाओगे एंड आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे ऐसे करके हर हफ्ते की प्लानिंग करते करते आप पूरे मंथ का डाटा इकट्ठा करो कि पूरे मंथ के अंदर आपने क्या क्या चीजें कवर की है और कितनी चीजें आपकी हो गई है। और ऐसा करोगे तो गाइस लास्ट 1 महीना जैसे खत्म होगा ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि तेरे भाई ने इस बार इतना खत्म किया। मैंने बार बार एक चीजें बोली है कि देखो दोस्तों, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो जो भी आपका, अगर पीसीएम, पीसीबी या पीसीएम भी आपने जो भी लिया है, भाई शादी हो चुकी है, अब आपको निभाना पड़ेगा। अगर नहीं निभाओगे तो इन टर्म्स ऑफ मार्क्स 50% आपको देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसीलिए दोस्तों, आपको कोई भी चीजें डिफिकल्ट लगेगी, मैं बोल रहा हूं हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट लग रही होगी, बट सिंपल सी बात है, उसके एग्जाम्स आपको देने ही है। तो एग्जाम्स देना है तो भाई उसके चक्कर बार बार काटो। अगर उसको बार 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 सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, तो भाई वो धीरे 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 चीजें दिमाग में फिट होने लगेगी एंड आसान लगेगा। एक लाइव एग्जांपल मैं आप लोग को देना चाहूंगा कि देखो, जब हम एग्जाम्स के एकदम नजदीक आते हैं तो हम ऐसी चीजें भी कर डालते हैं जो हमने पूरे 6 महीने में हमसे नहीं हो पा रहा था। इसलिए भाई वो जोश अंदर रखोगे, वो दिमाग में वो चीजें रखोगे, तो गाइस डिफिकल्ट चीज भी धीरे धीरे आपको सिंपल लगने लगेगा। बट अगर गाइस आप उससे दूरियां बनाना स्टार्ट करोगे, भागना स्टार्ट कर दोगे, तो भाई मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं हो पाएगा। फिर वो आपके दिमाग फिट हो जाएगा कि वो डिफिकल्ट है और डिफिकल्ट भी है। ओके, फिर इसके बाद गाइस ऑलरेडी मैंने बोला कि आपको वीकली टाइम टेबल बना के रखना है, मंथ का पूरा प्लानिंग बना के रखना है, और ये चीजें तो आपके पास होना तो होना ही चाहिए। और इसके साथ ही गाइस देखो, एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है गाइस कि आपके कॉलेज के अंदर अगर टीचर आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो मैं बोलूंगा भाई, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इतना ज्यादा शरीफ नहीं बनना है कि नहीं सर ने बोला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देखना है, पूरी पढ़ाई करनी है। नहीं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखना है, बट दोस्तों आप 11th स्टैंडर्ड के अंदर हो। 11th स्टैंडर्ड के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर क्या होता है, कुछ चैप्टर स्किप कर दिया जाता है या कुछ चैप्टर का आधा ही टॉपिक करवाया जाता है, बोल दिया जाता है बस यही करो यही हो जाएगा। हो सकता है आपका 11th में हो भी जाए और आपकी चीजें क्लियर भी हो जाए,
बट गाइज आपको सीईटी का एग्जाम देना है, 12th देना है। एंड गाइज ये 11th वो नहीं है कि आप 9th में नहीं पढ़े तो भी 10th में आपने अच्छा स्कोर कर लिया, नहीं भाई, 9th में आपको करना तो करना ही पड़ेगा। इस मैं बताना चाहूंगा कि एटलीस्ट अगर आपका फिजिक्स में आपको फिजिक्स के अंदर आपको लॉग टेबल एंड हर का डायमेंशन, यूनिट, नोटेशन, एटलीस्ट ये चीजें तो फिजिक्स के अंदर पता रहना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पार्ट है उसके बेसिक उसका बेसिक आपको आना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो आपको सीख के रखना है। एंड साथ में गाइस मैथ तो मैं बोलूंगा, मैथ तो बिल्कुल, अगर मैथ है तो मैथ की हर चीजें समझ के रखो कि हर चीजें रिलेट करता है आपके 12 से एंड हर चीजें रिलेट करता है आपके सीईटी से। समझ में आ रहा है? एंड डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का पार्ट तो आपको करके रखना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर एक बार मैथ से दिमाग हटाना है तो भाई अब चाह के भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाओगे, क्योंकि गाइस 12th के अंदर जो फिजिक्स के अंदर भी है ना, तो आप ऑसिलेशन पार्ट ले लो, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ले लो, फिर इसके वेव ऑप्टिक्स ले लो, ये सभी के अंदर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन हर जगह देखने को मिलेगा। इवन सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में भी आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का पार्ट दिखेगा ही। इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूं कि आपको मैथ बहुत अच्छी, जो बच्चे देखो मैथ स्किप कर देते हैं तो उनको फिजिक्स के अंदर मैथ कहां स्किप हो भाई, उसमें न्यूमेरिकल्स भी है, उसमें बहुत सारे सॉल्यूशन जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से रिलेटेड डेरिवेशन है वो सभी करना है। इवन गाइस ऑसिलेशन जो चैप्टर 12 स्टैंडर्ड का है उसके अंदर तो पूरा डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ही है, जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो निकालना है वो गाइस पूरा डिफरेंशिएट करके ही निकालना है। तो भाई कितना भागोगे आप, समझ में आया? इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, आपका गोल बड़ा होना चाहिए, आपका गोल बड़ा होना चाहिए। एंड दोस्तों अपने आप को पहले आप ट्रैक पे लाने का ट्राई करो। दोस्तों मैंने बार बार बोला है कि 11th है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 12-12, 15-15, 18-18 घंटे पढ़ो, नहीं भाई, आप कम पढ़ के भी ना, क्वालिटी पढ़ाई करके भी ना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। अपने चैनल पे जाके देखो, हमने हर वो चीजें डाली है। मैं बोला अगर आपको कोई चीजें नहीं मिलती प्लीज कमेंट करके हमें बताओ, हम वो चीजें आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बट आपका रिस्पॉन्स और रिएक्शन मिलना चाहिए। जैसे 12th के बच्चों को रिएक्शन मिलता है, 10th के बच्चों का रिएक्शन मिलता है, तो हम उनके लिए लगातार काम करते हैं। तो वही रिएक्शन हम आप लोगों से चाहते हैं कि वो रिएक्शन आप लोगों का मिले, कि हम आप लोगों के लिए भी उतर जाए। वैसे गाइस दिसंबर मंथ में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग की बहुत हेल्प होगी फाइनल एग्जाम के लिए। उसकी प्लानिंग अभी से हमारी चल रही है, और वो प्लानिंग जब होगा तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।